नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके केवीएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नॉकरैक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। नॉकरैक जैव मंडलीय क्षेत्र जो है वो मेघालय में स्थित है। देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो उसका उत्तर होगा मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, और मेघालय का जैसा कि नाम है मेघालय, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। तो कुल मिलाकर यह है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर धरती में दरारें नहीं पड़ती हैं, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर क्या होता है, धरती में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है इसलिए वहाँ पर धरती में क्रैक नहीं आते, यानी कि नो क्रैक। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है नो क्रैक, नो क्रैक है ना, तो इसको आप देखिए नो क्रैक, नो अलग पढ़िए, क्रैक अलग पढ़िए। कुल मिलाकर धरती में दरारें नहीं आई क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है मेघालय में, जैसा कि उसके नाम से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुंदरवन में। ठीक है, अब सुंदरवन है कहाँ पर? सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब सुंदरी वन जो होते हैं वो हेलोफाइट्स पौधे होते हैं। हेलोफाइट्स का क्या मतलब होता है? जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं, समुद्र के किनारे जो नमक की मिट्टी होती है उसमें उगते हैं। इनको हिंदी में लवणोविद भी कहते हैं। ठीक है, तो सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, यह मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो देखिए, जो दिए हुए हैं चार ऑप्शन, उनमें जो पहला वाला ऑप्शन है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को धरोहर है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को ही घाना सेंचुरी या घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को धरोहर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। अब देखिए, तीन क्षेत्र दिए हुए हैं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट को समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन मानवीय गतिविधि के कारण वह संकट में आ गई है। यानी कि जिस क्षेत्र की जैव विविधता मानवीय गतिविधि के कारण संकट में आ गई है उस क्षेत्र को कहते हैं जैव विविधता का हॉटस्पॉट। अब देखिए, इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि केवल एक, पूर्वी हिमालय जो है वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, इसमें ये सही होगा। तो ये दिया हुआ केवल एक दिया हुआ है ऑप्शन नंबर एक में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। अब देखिए, पूर्वी हिमालय के साथ साथ अगर पश्चिमी घाट आ जाए, ठीक है, तो वह भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों आपको याद रखना है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। आगे बढ़ते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो क्या है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, यह एक स्तनधारी है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब देखिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपका पहला वाला जो ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, इसको हम समझते हैं। देखिए, इसको हम पहली बार कई बार समझ चुके हैं पिछली क्लासों में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बीचों बीच विषुवत रेखा काटती है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसको कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का स्थान है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार से 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है। अब कर्क रेखा और इस रेखा के बीच का जो स्थान है इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से मकर रेखा और इस रेखा के बीच का जो स्थान है इसको कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर ध्रुव होते हैं, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। तो ध्रुवों के पास वाला जो स्थान है उसको कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो अब मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और ध्रुवों के पास वाला स्थान को कहते हैं शीत कटिबंध। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। अब देखिए, उत्तेजनशील का अर्थ होता है हॉटस्पॉट से। इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। तो देखिए, इसमें आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। तो पूर्वी हिमालय यानी कि कथन 1 और 3, तो 1 और 3 दिए हुए हैं आपके ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, और रेड डाटा बुक के बारे में आपको पता ही होगा। यह संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की जातियों की सूची होती है। यहाँ पर जो आपका कथन 2 है वो सही है। ठीक है, तो कथन 2 दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में, केवल 2। रेड डाटा बुक जो होती है वो संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और वूलर झील। आर्द्र क्षेत्र को अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड। अब देखिए, इसमें 4 वेटलैंड दिए हुए हैं, चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वूलर झील। तो ये चारों के चारों जो हैं इनको रामसर का दर्जा प्राप्त है। भारत में 2022 तक 75 आर्द्र क्षेत्रों को रामसर का दर्जा प्राप्त है, जिनमें ये 4 हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता की संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंह पुच्छी वानर, जिसको मक्कक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो सिंह पुच्छी मक्काक जो पाया जाता है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 और 3, 1 और 2, 3 दिए हुए हैं ऑप्शन ए में। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।